हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कार्बन 14 डेटिंग के बारे में और उसमें क्या प्रॉब्लम्स है। अभी तक हमने पता है कि कार्बन 14 डेटिंग जो सुना होगा आपने कि यूज़ करी जाती है फॉसिल्स की एज पता करने के लिए। नाउ पहले समझते हैं कार्बन 14 डेटिंग होता क्या है। हमारे पास होता है नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक वेट होता है 14 और होता है कार्बन जिसका एटॉमिक वेट होता है 12। नाउ जब हमारा नाइट्रोजन जो होता है जो एटमॉस्फेरिक लेयर्स में होता है टॉप की और कॉस्मिक रेडिएशन आता है उस नाइट्रोजन पे हिट करता है और उसमें से कुछ चीज़ें टूट जाती हैं, कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं और वो बेसिकली कार्बन बन जाता है बिकॉज उसका जो एटॉमिक वेट 14 था वो 12 हो जाता है। वो होता नाइट्रोजन है बट वो कार्बन हो जाता है उसकी एटॉमिक वेट कम होने से। नाउ दिस इज़ अ रेडियो एक्टिव कार्बन जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, बहुत ही अनस्टेबल होता है। एंड जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है और फिर इसे प्लांट्स ब्रीथ करते हैं और फिर उसे प्लांट्स जब ब्रीथ करते हैं तो एनिमल्स उन्हें खाते हैं और कोई इंसान या तो एनिमल खाता है या तो प्लांट खाता है। तो ये बेसिकली देखा जाए जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उसमें होता है। नाउ कार्बन की बेसिकली वो कहते हैं कि इसमें 0.0000765% ऑफ कार्बन 14 सब में होता है जो जिंदा होते हैं। नाउ जब जानवर मरता है तब वो डिके होना चालू हो जाता है, तो वो डिके पता करने के लिए उन्हें लाइफ साइकिल्स काउंट करनी पड़ती है। तो एक हाफ लाइफ साइकिल जो होती है उनकी 5730 ईयर्स की होती है। अगर आप देखेंगे तो धीमे धीमे जितना कार्बन डिके हुआ है उससे उन्हें पता लग जाता है कितनी हाफ लाइफ साइकिल हुई है मरे हुए इंसान जानवर में और उससे पता लग जाता है उसकी एज क्या है। ठीक है, प्रोसेस ठीक है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि इसमें इन लोगों ने कुछ अजम्पशन करें। पहला ये है कि वो अज्यूम करते हैं कि अर्थ 30 इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है। क्या अर्थ इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है? तो उसको उन्होंने कैलकुलेट किया है तो वो कहते हैं कि अर्थ मिलियन साल पुरानी है, सो 30,000 साल पुरानी इक्विलिब्रियम पॉइंट पहुंचने के लिए अर्थ को 30 ईयर्स चाहिए। 30 ईयर्स ऑलरेडी 30,000 ईयर्स चाहिए, सॉरी, एंड 30,000 ईयर्स पे ऑलरेडी अर्थ पहुंच चुकी होगी। सो दैट इज़ टू अजम्पशन। सो पहला उन्होंने अज्यूम कर लिया पहले से कि अर्थ मिलियन साल पुरानी है और 30,000 ईयर्स के ऊपर है। सेकंड कि वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है। नाउ तो अगर इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट पे नहीं है अर्थ तो उससे सारी जो रीडिंग्स आएंगी आपकी कार्बन 14 की वो सब गलत आएंगी। क्यों आएंगी वो मैं बताता हूँ आपको। बेसिकली आप एक एग्जांपल समझिए कि अगर एक बाल्टी है उसमें पानी भर रहा है और एक नीचे छेद है तो उसमें से पानी निकल रहा है और भर रहा है। एक टाइम आएगा जब वो पानी निकलता जाएगा और भरता जाएगा और एक टाइम आएगा जब कि वो एक स्टेज पे जाके कांस्टेंट हो जाएगा, मीनिंग इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंच जाएगा जहाँ पर पानी निकल भी रहा होगा, भर भी रहा होगा, लेकिन पानी का जो क्वांटिटी है वो वहीं पर रहेगी। अगर आपको वो क्वांटिटी पता है देन यू कैन द कार्बन 14 डेटिंग विल वर्क। लाइक अगर आपको पता है कि अर्थ इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है तब वो काम करेगी। नाउ अगर आप देखेंगे एटमॉस्फेयर में काफ़ी ऐसे आर्टिकल्स आपको मिलेंगे जिसमें कई बार बोला गया है कि कार्बन 14 डेटिंग की इट्स अर्थ इज़ नॉट एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट। कार्बन 14 जो बन रहा है वो उससे ज़्यादा डिके हो रहा है। एंड अगर ये केस है देन यू कैनॉट कार्बन डेट एनीथिंग। अगर आप देखेंगे इसे सिंपल तरीके से समझाने के लिए मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। मान लीजिए एक कैंडल जल रही है और उसमें मैं आपसे कहूँ कि ये बताइए ये कैंडल कब जलना चालू हुई है, तो आप कहोगे नहीं मैं नहीं बता सकता, ऐसे कैसे बता दूँ। फिर मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है, अगर आप इस कैंडल की लेंथ देखें ये 7 इंचेस की है और अब बताओ मुझे ये कब जलना चालू हुई है। अभी भी आप नहीं बता सकते। ना मैं फिर कहता हूँ कि ओके लेट्स से मैंने स्टॉप वॉच ऑन करी अपने फ़ोन में और उस कैंडल को जलाया और उसमें मैंने मेजर किया कि ओके 1 घंटे में लेट्स से 1 इंच जलती है। अब आपके पास 2 फैक्ट्स आ गए। कैंडल जो थी उसकी लेंथ थी 7 सेंटीमीटर
7 इंचेस और 1 घंटे में वो 1 इंच जलती है। क्या आप बता सकते हैं आप कैंडल कब जलना चालू हुई है? आपके पास रेट ऑफ डिके है और क्या कहते हैं, आपके पास लेंथ है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इनिशियल लेंथ क्या थी, वो आपको नहीं पता है। और क्या कैंडल उसी रेट पे जल रही थी, आई मीन जो उसका डिके हो रहा था कैंडल का, क्या उसी रेट पे था, ये भी आपको नहीं पता। सो ये 2 अजम्पशन सेम चीज़ प्रॉब्लम आती है कार्बन 14 डेटिंग पे। जब आपका अर्थ इक्विलिब्रियम पॉइंट पे नहीं है तो आपको ये नहीं पता कि इसके पहले वाला रेट डिके जो हो रहा था वो क्या था और अभी का रेट क्या है और आगे का क्या होगा, राइट। सेकंड चीज़ ये होगी कि आपको ये नहीं पता होगा कि उस जानवर में जब वो मारा था तो उसमें कार्बन 14 का अमाउंट कितना था, जहाँ से आप हाफ लाइफ साइकिल स्टार्ट करेंगे काउंट करना। सो ये मेजर प्रॉब्लम है। अगर आप उनके हमें इंटरनेट पे कुछ साइट्स हैं, अगर आप ढूंढते रहेंगे आपको मिलेंगे, कई आर्टिकल्स मिलेंगे जहाँ पर उन लोगों ने लाइव टेस्ट किया है, जिंदा चीज़ों पे टेस्ट किया है और उसमें थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स उनकी एज आई है। सो विच इज़ नॉट राइट, आपके आंखों के सामने हो रहा है। एंड देयर आर मैनी साइंटिस्ट जिन्होंने काफ़ी इश्यूज देखे ये सारे। सो कार्बन 14 जो डेटिंग है, ये जो टेक्निक है नापने की, इसमें बहुत ही इस पे क्वेश्चन उठते हैं, बट सिंस ये एवोल्यूशन को सपोर्ट करती है तो लोग इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। सो बेसिकली ये मैं बताना चाह रहा था, कार्बन 14 डेटिंग जो हम लोग सॉलिड एविडेंस मानते हैं साइंस का, इससे हम लोग कहते हैं अर्थ जो मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड है वो वैलिड है या नहीं है। सो बेसिकली इट्स नॉट वैलिड, इट्स नॉट एक्यूरेट। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें काफ़ी एरर्स आती हैं, काफ़ी एग्जांपल्स हैं, इंटरनेट पे पढ़े हैं, साइट्स पे पढ़े हैं, आर्टिकल्स लिखे गए हैं साइंस मैगजीन्स में। सो इसमें क्वेश्चंस उठते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जियोलॉजिकल कॉलम्स जो उन्होंने बना रखे हैं कि ये फॉसिल इस लेयर में पड़ा है तो ये इतने साल पुराना है, ये फॉसिल इस लेयर में है तो ये इतने साल पुराना होगा। ये इनके जो चार्ट बना रखा होगा अपने स्कूल की बुक्स में देखा होगा, उसमें क्या इश्यूज़ हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।